Hello student, in this video we are going to study about how to use col span and row span while creating a table in HTML. तो जब हम HTML में टेबल क्रिएट करते हैं उसमें कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज कैसे करते हैं और ये होते क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉल स्पैन? कॉल स्पैन इज द एट्रीब्यूट ऑफ TD टैग. यू ऑल नो द यूज ऑफ TD टैग. TD टैग रिप्रेजेंट द सेल in a row. It is the attribute of TD or TS tag used to merge horizontal cells together in a table. When we want to merge two cells horizontally, or you can say when you want to merge two column cells together to make a single cell, two or more column cells together to make a single cell, you use col span. हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि जो कॉलम सेल्स हैं 2 या 3 जितनी भी हैं, अगर उनको हम वी वांट टू मर्ज दीज सेल्स टुगेदर, देन व्हाट वी डू, वी यूज कॉल स्पैन. हेयर इज द एग्जाम्पल. हेयर यू कैन सी, आप यहां से अच्छे से समझ पाएंगे कि कॉल स्पैन क्या होता है. कॉल स्पैन, यहां पर आप देखेंगे ये सेल को कैसा होना चाहिए था. यहां पर एक सेल पूरी की पूरी कॉलम है और एक कॉलम यहां पर होना चाहिए था, लेकिन ये पार्टीशन हट चुका है. यहां पर जो पार्टीशन होना चाहिए था, इट हैज बीन रिमूव्ड एंड आपका जो ये सेल है ये मर्ज हो गया है. 2 कॉलम वाली सेल्स को मिला करके एक सेल बन गया है. दैट इज कॉल्ड कॉल स्पैन. अब आप यहां देखेंगे, मैं से एक्सप्लेन करूंगी. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी, then table में border attribute, you know the use of border attribute. Then BG color means the background color. I am using the RGB format here to define the color of this table. Then cell padding, the distance between the content and the border of the cell. इस सेल का की जो border लाइन है, आउटलाइन है, उससे और इसका जितना डिफरेंस है, जो फिक्स डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग. ये सेल पैडिंग होती है. तो इसमें पहली रो है, इसमें यू कैन सी 2 रोज. तो 2 रोज है, तो पहली पहली रो का कंटेंट इसके अंदर और दूसरी रो का कंटेंट इसके अंदर आने वाला है. वी हैव, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो, आउटपुट ऑल्सो, वी हैव 2 रोज. तो पहली रो में क्या है देखते हैं. पहली रो में जो हमने TD लिया है, दैट इज टेबल डेटा कॉल स्पैन 2. यहां पर मैं जो 2 कॉलम वाइज सेल हैं उनको कंबाइन कर रही हूं. जो 2 कॉलम वाइज सेल्स हैं उनको मर्ज कर रही हूँ, एक साथ कंबाइन कर रही हूँ. और कितनी सेल्स को? 2. अब इफ यू वांट टू कंबाइन 3 सेल्स टुगेदर, देन यू विल राइट हियर 3. इफ यू वांट टू मर्ज 4 सेल्स टुगेदर, देन यू विल राइट 4 हियर. कॉल स्पैन की वैल्यू सेट करेंगे 4. अलाइन सेंटर, वैसे तो अलाइन सेंटर नहीं भी देते तो भी हमारा आउटपुट आता, लेकिन ये जो 1 है वो यहाँ पर लिखा हुआ आता. तो सो दैट आवर आउटपुट विल लुक गुड, वी आर यूजिंग अलाइन सेंटर. क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ सेंटर में हो तो थोड़ा टेबल अच्छी दिखती है, इसलिए वी आर यूजिंग अलाइन सेंटर. एंड डेटा इज 1. यू कैन सी व्हाट इज द डेटा हियर, 1. यहाँ पर डेटा क्या गिवन है, 1 है, तो सेल के अंदर डेटा आ गया 1. नेक्स्ट इज दूसरी सेल जो इसमें है, उसमें सिंपली मैंने उसको डिफाइन किया है TD इंग्लिश, देन /TD. तो विद this cell is ended. What is going on here? Next is TR tag for second row. पहली रो हमारी फिनिश हो चुकी है. सेकेंड रो में सिंपली मैंने 3 सेल्स लिए हैं, तो और इन 3 सेल्स को डिफाइन किया है. दिस इज द सिंपल, जैसे कि मैं पहले भी आपको एग्जांपल्स में शो कर चुकी हूं. सिंपली TD/TD, TD/TD एंड TD/TD. तो ये 3 जो सेल्स हैं, सॉरी, ये रिप्रेजेंट करिए. दीज आर रिप्रेजेंट बाय TD टैग. आप देख सकते हैं TD, फर्स्ट TD, सेकेंड TD एंड थर्ड TD, हिंदी वाला वो यहाँ है. और इसके साथ आई हैव एंटेड द टेबल. नाउ रो स्पैन. It is also the attribute of TD tag and it is used to merge vertical cells together, or you can say merge 2 row wise cells. 2 row wise cells को combine करके, if you want to combine 2 or more row wise cells,
together to make a single cell, we will use row span and we'll set the value of row span. Whatever the cells you want to combine, whatever the number of cells you want to combine, you will set the value of row span. Next is, this is the example of row span. Here you can see again I am using here cell spacing. I am not using here cell padding. I am using here cell spacing so that you can differentiate between these two easily. Cell spacing means the difference between the distance between two cells. Here you can see the distance between two cells. ये दो cells के बीच का जो distance है, that is cell spacing. और cell padding means the distance between the content and the outline of the cell. And border 1 pixel, you all know the use of this. Here also we have two rows. One is this and second is this. तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर दो रोज हैं. One is this and second is this. Now the question rises कि ये जो 1 है वो किस रो में आएगा. तो जब भी हम रो स्पेन, whenever we use रो स्पेन, जो कंटेंट होता है वो हमेशा ऊपर वाली रो में इंक्लूड होता है. जैसे ये 1 है तो ये वाली जो सेल है, दिस सेल विल बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट रो. आवर फर्स्ट रो इज दिस. ये हमारी फर्स्ट रो है. दिस इज आवर फर्स्ट रो. दिस इज द फर्स्ट रो. ये हमारी फर्स्ट रो है. एंड दिस इज द सेकेंड रो. दिस इज आवर सेकेंड रो. सेकेंड रो में हमारे पास ओनली वी हैव सिंगल सेल. इन फर्स्ट रो वी हैव टू सेल्स. So in the first cell is made up of with two cells, two row wise cells. So we are writing here row span equal to 2, align equal to center. Again align center means कि ये center में, otherwise ये 1 जो है वो यहाँ पर आता. row span यानी कि जो दो row wise cell हैं उनको merge कर दिया जाए और alignment कर दिया जाए center. One second cell में जो हमने लिखा है दैट इज इंग्लिश. फिर इसके साथ हमारी फर्स्ट रो फिनिश हो गई. आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो ये किया है, कलर सेट किया है, इस पे मैंने आउटलाइन की है. तो 1 सेल, सेकेंड एंड अनदर सेल. वी हैव ओनली 2 सेल्स इन दिस रो. सो विद दिस रो हैज बीन कंप्लीटेड एंड आई हैव क्लोज दिस रो हेयर. सेकेंड रो वी हैव ओनली सिंगल डेटा दैट इज हिंदी. तो सेकेंड रो के अंदर मैंने सिर्फ लिखा है TD हिंदी /TD और इसके साथ हमारी टेबल हो गई कंप्लीट. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रो स्पेन इज है. इसी में मैंने एक और रो इंक्लूड की है, बाकी सब सेम है. आई हैव इंक्लूडेड ओनली अ सिंगल रो है. एक सिंगल रो मैंने इंक्लूड कर दी है, दैट इज TR फॉर इंक्लूडिंग अ रो. TR देन here we have 2 cells in third row. 2 cells हैं तो 1 and 2. TD 2 and TD max. और TD को क्लोज भी करना होता है वो कंटेंट लिखने के बाद. और इसके साथ ये रो फिनिश हो गई. तो आप देख सकते हैं 3 रोज वी हैव इन दिस टेबल. 1 2 and 3. आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को एटलीस्ट रो का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि रोज एंड जो TD है, हाउ कैन वी यूज दीज इन अ टेबल, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. TR एंड TD का कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. प्रैक्टिकली यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. देन यू विल नो द यूज ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन. तब ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा रो स्पैन, बट इट नीड्स प्रैक्टिस. रो स्पैन एंड कॉल स्पैन. दिस इज द एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंक्लूड कराया है जिसमें कुछ मैंने और भी चीजें इंक्लूड की हैं प्रीवियस वाली. फर्स्ट इज कैप्शन. कैप्शन का मैंने पहले भी यूज बताया था. कैप्शन क्या होता है? शोज द नेम, यू कैन से नेम और हेडिंग ऑफ द टेबल. टेबल की जो नेम होता है, नॉट हेडिंग, टेबल का जो नेम होता है, दिस इज शोन बाय द कैप्शन टैग. कैप्शन टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे दैट इज द नेम ऑफ द टेबल. ये टेबल का नेम आ गया. नेक्स्ट इज, यू कैन सी फ्रॉम हेयर वी हैव 3
सेकेंड रो एंड थर्ड रो। हमारे पास 3 रोज है, आप यहां से भी देख सकते हो, कोडिंग से भी एंड आउटपुट से भी 1 2 एंड 3। तो हमें करना क्या है, पहली रो में हमने क्या किया है, वी आर मर्जिंग एवरी टाइम 2 सेल्स टूगेदर। और ये किस तरीके से मर्ज कर रहे हैं हम, आप देख सकते कॉलम वाइज है, देन दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कॉल स्पेन। कॉल स्पेन इक्वल टू 2 और टेक्स्ट क्या लिखा है हमने 65। और यहाँ पर आई एम यूजिंग हेडिंग TH, मैंने पहले बताया था पहली वाली वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट TH टैग। वाई डू वी यूज TH टैग, टू पुट द हेडिंग ऑफ द टेबल। टेबल में जो हेडिंग्स होंगी वो किसकी हेल्प से आती है, TH टैग की। तो दैट्स वाई इट इज लुकिंग ग्रे इन कलर। तो ये भी हेडिंग है पूरी और ये भी हेडिंग है, सब TH टैग के अंदर मैंने लिखा है। दैट्स वाई इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रे है और थोड़ा सा ये बोल्ड में आ रहा है अपने आप ही। तो इसमें पहली हेडिंग जो मैंने है। अब सेकंड थिंग, कॉल स्पेन के साथ साथ मैंने यहाँ पर ये यूज नहीं किया है, अलाइन यूज नहीं किया है। नाउ यू कैन सी अलाइन यूज ना करने की वजह से 65 जो है वो साइड में आ रहा है। अगर अलाइन सेंटर यूज करती तो 65 बीच में आता, 40 बीच में आता, क्योंकि अलाइनमेंट यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग हेयर, ये यहां पर आ रहा है। तो अब पहली हेडिंग, तो हमने यहां पर क्या कहा, जो पहली हेडिंग है वो 2 कॉलम वाइज सेल्स को मिलाकर बने और उसमें लिखा जाए 65। तो कॉलम वाइज सेल्स मिली है, मर्ज हुई है, कॉल स्पेन का मतलब, और उसमें रिटर्न हो गया है 65। सेकेंड, 2 कॉलम वाइज सेल को अगेन मिलाया जाए एंड देन राइट ऑन दैट 40, उसमें 40 लिखा जाए। थर्ड, अगेन कॉलम वाइज सेल को मिलाया जाए देन उसमें 20 लिखा जाए। तो ये हो गया। पहली रो में तो ये था कि हमने 3 बार वी आर यूजिंग कॉल स्पेन हेयर। सेकेंड रो में आते हैं। सेकेंड रो में सिंपली मैंने 6 डेटा लिया है, 6 सेल्स लिए हैं और सारी की सारी हेडिंग्स है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हेयर TH 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 एंड TH। TH पहले में लिखा है मैन, सेकेंड में वुमेन, थर्ड हेडिंग इज मैन, देन वुमेन, देन मैन एंड वुमेन। यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो मैन वुमेन एंड मैन वुमेन। थर्ड रो में भी सिंपली डेटा इंसर्ट करवाया है विद द हेल्प ऑफ TD टैग। TD 82, then 85, then 78, 82, 77, 81. With this, I have finished this table. I hope children you all got these row span and call span. आप लोगों को समझ आ गया होगा. You all understand these two concept. What is the use of row span and call span attributes in table? इनका काम क्या होता है and why do we use these and how to use these. So if you have any confusion, you have any query, you have any doubt, you can message me, you can call me. Also you can ask me that ma'am this is the problem and please give another example, so that I can give you another example and you can understand it, because ये question जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में. So I hope student all this clear to you. Thank you so much and like and subscribe my channel. Thank you children.